बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे और ये मिड टर्म का सबसे आखिरी लेक्चर है। तो एक बात ये याद रख लीजिएगा कि जो भी मिड टर्म का एग्ज़ाम है MGT का, उसके अंदर पहले लेक्चर से लेके 22 लेक्चर तक का सिलेबस शामिल होता है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? आपने ये देखा होगा कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो अच्छी तरह रन कर रही होती हैं। उनके प्रोडक्ट तैयार करने से मार्केट के अंदर सेल करने तक का जो प्रोसेस होता है, उसको मार्केटिंग कहते हैं। अब मार्केटिंग के अंदर उन चीज़ों का आपके साथ एतमाद होता है, वो एडवर्टाइजमेंट अच्छी करते हैं, डिस्प्ले अच्छा करते हैं, उसकी लोकेशन अच्छी होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट के अंदर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से सेल होती है। यहाँ पे भी उन्होंने 2 मिसालें दी हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और कोका कोला है, वो भी यही ट्राई करते हैं, काफ़ी ईयर्स से लोगों के अपना एतमाद बनाया हुआ है और लोगों को कन्विंस करते हैं उस अपनी प्राइस के ज़रिए, अपनी चीज़ों के ज़रिए कि लोग उसकी तरफ ज़्यादा माइल हों और उनकी चीज़ों को ज़्यादा खरीदें। तो मार्केटिंग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एज डिफाइंड एज द अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन के अंदर इट इज़ अ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूट द कंसेप्शन प्राइस प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइडियाज गुड्स एंड सर्विस क्रिएट एक्सचेंज ऑफ द सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक कोई भी प्लानिंग की जाती है और उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, उसकी प्राइस सेट की जाती है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, मुख्तलिफ आइडियाज़ को, गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है ताकि लोग अपनी सेटिस्फाई या अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। उसके बाद लाइमन टर्म में क्या कहते हैं कि मार्केटिंग इज क्वाइट सिंपली फाइंडिंग अ नीड एंड फिलिंग इट। इसमें यह कहा जाता है कि मार्केट एक वो वाहिद चीज़ है, वो वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं, अपनी नीड्स को फाइंड करते हैं और उसको फिल करते हैं। तो ये मार्केट में है। फिर उसके बाद है मार्केट प्रोवाइड वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग क्या करती है? वैल्यू प्रोवाइड करती है और लोगों को सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फेक्शन प्ले करती है। इसमें है मार्केटिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी बाय हेल्पिंग people satisfy their needs and want to and by helping organization decide what to do produce। अब ऑर्गेनाइजेशन ये फैसला करती है कि जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रही है वो लोगों की ज़रूरियात को कैसे पूरा करेगी। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन वो हेल्पफुल साबित होगी कि लोग अपनी ज़रूरियात की चीज़ को अपनी मर्ज़ी से खरीद सकें। उसके लिए लोकेशन क्या होगी, प्लेस क्या होगी और उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन के अंदर। इसमें पहला पॉइंट है वैल्यू क्या है? कंपेयर द प्रोडक्ट बेनिफिट विद इट्स कॉस्ट। लोगों की ज़रूरियात के जो फ़ायदा हासिल होता है, जो लोगों की ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा करके जो उनसे बेनिफिट वो हासिल करते हैं, वो उसकी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। क्या जो हम बेनिफिट हमें मिलेगा, क्या उस कॉस्ट से ज़्यादा है या कम है? फिर उसके बाद यूटिलिटी आ जाता है, द वैल्यू ऑफ द कस्टमर दैट इज़ एडेड बाय द मार्केटर। मार्केटर वो चीज़ किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू सेट करता है, इसको कैसे मुतय्यन करता है। जो कस्टमर है वो उस चीज़ को फिर उस वैल्यू पे ख़रीदता है, उसकी एबिलिटी बन जाती है। क्या वो उसके ख़रीदने की क़ुव्वत मुदाफ़त रखता है या नहीं रखता, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की वो वैल्यू जो वो कीमत अदा करता है उसको यूटिलिटी में आ जाती है। यूटिलिटी की 4 टाइप्स हैं, ये लाज़मी याद कीजिएगा। टाइम यूटिलिटी, मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन द कस्टमर वांट्स, कि जब कस्टमर को उस चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके ज़रूरत के वक़्त अगर उसको वो चीज़ मिल जाए तो वो टाइम यूटिलिटी के अंदर आ जाती है। प्लेस यूटिलिटी में ये होता है कि जहाँ से वो चीज़ खरीदना चाहे उसको अवेल होनी चाहिए, वहाँ से अगर वो चीज़ मिल जाती है, उस मार्केट से मिल जाती है, उस दुकान से मिल जाती है, उस शॉपिंग मॉल से मिल जाती है, तो वो हो जाती है प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ओनरशिप यूटिलिटी। तो इसमें ये होता है कि कस्टमर अगर चाहता है कि अगर वो उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की ओनरशिप को खरीदे, तो वो भी उस ओनरशिप खरीद सकता है और फिर वो दूसरे जो लोगों को उसको सेल कर सकता है। फॉर्म यूटिलिटी में ये आ जाती है चीज़ कि किसी भी प्रोडक्ट की जो खसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो रेफ़र करती हैं कि उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, उसका कलर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्टाइल क्या है। तो ये चीज़ें फॉर्म यूटिलिटीज़ में आ जाती है। बी पॉइंट है मार्केटिंग ऑफ द गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज़। गुड्स की मार्केटिंग कैसे करनी है, सर्विसेज की या आइडियाज़ की कैसे करती है। तो इसमें ये होता है कि कोई भी कंपनी जो है वो हम प्रमोट करती है किसी भी की हर ज़िंदगी के एवरीडे लाइफ जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, जिसमें अप्लाइंग ऑफ द गुड्स है, सर्विसेज और आइडियाज़ हैं, उसमें कुछ चीज़ें टेंजिबल होती हैं और कुछ इनटेंजिबल होती हैं। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है कि टेंजिबल क्या है और इनटेंजिबल गुड्स क्या हैं। टेंजिबल में वो चीज़ें होती हैं जिसको आप देख सकते हैं, उसको हाथ लगा सकते हैं, उसको छू सकते हैं, और इनटेंजिबल में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको आप छू नहीं सकते। तो इसमें पहला पॉइंट है कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट परचेज़ बाय कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूमर अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है। इंडस्ट्रियल गुड्स अगर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर वो क्या, प्रोडक्ट परचेज बाय कंपनीज, उन चीज़ों को कंपनीज खरीदती हैं किस चीज़ के लिए, दूसरी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए।
सर्विसेज जो है वो इंटेंजिबल सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे सच एज अ टाइम लिखा उन्होंने, या एक्सपर्ट्स लिखता है, एन एक्टिविटी है, कैन बी परचेज। जैसे आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, उनसे टाइम ले लिया। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, सर्विसेज पे कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस पे कर रहा है। कुछ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे गेम्स के अंदर आ जाती हैं, तो वो एक्टिविटीज़ जो कोचिंग करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो ये चीज़ें सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं और ये इंटेंजिबल गुड्स होती हैं। उसके बाद आइडियाज़ हैं इंटेंजिबल, आइडियाज़ भी इंटेंजिबल में आते हैं, सच एज MADD, तो इसका मतलब ये है मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। तो ये मुख्तलिफ अमेरिका और बरतानिया और ब्राज़ील के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ये आइडियाज़ या मोटिवेशन चलाई जाती है, दी जाती है कि आप कभी भी ड्राइविंग जो है वो नशे की हालत में ना करें। तो इसके बाद अगला पॉइंट है रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसमें मुख्तलिफ रिलेशनशिप जो कस्टमर और सप्लायर का रिलेशनशिप है वो देखा जाता है कि उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है। जितना किसी भी कंपनीज़ का सप्लायर का और कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उतनी ही प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो फाइनल टर्म के हमने सीरीज़ स्टार्ट करनी है। तो फाइनल टर्म की सीरीज़ मिड टर्म के पेपर के बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।